सभी बंधुओं को सादर नमस्कार। मैं गंधर्व आनंद अपने YouTube चैनल आनंद कृष्णा पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम नोटिफिकेशन भेजें तो सर्वप्रथम वो आपको प्राप्त हो। साथियों, आज हम आपको देशभक्ति से संबंधित कुछ अनछुए पहले को बताएंगे। कोई भी भक्ति अपने आप में अनंत शक्ति लेकर आती है। अब देखिए कि भक्ति ईश्वर की हो, राम की हो, कृष्ण की हो या किसी अपने राष्ट्र की हो, देश की हो, उसकी शक्तियां असीम होती है। धर्म की भक्ति के विषय में तो हम जानते ही हैं, और देशभक्ति की शक्ति कहाँ से आती है, इस विषय में हम आपसे आज रूबरू होने वाले हैं। साथियों, ऐसा देखा गया है कि जब अंग्रेजी शासन था तो कई लोगों को कोड़े पड़ते थे और उनके मुख से निकलता था वंदे मातरम। रक्त की धार शरीर से बह रही है और मुख से निकल रहा है वंदे मातरम। अभी आपको अगर एक डंडे मारा जाए तो आह, उफ और मां ये शब्द निकलते हैं, क्योंकि चोट लगती है और चोट का असर इतना गहरा होता है। लेकिन देशभक्ति करते हुए जिनके शरीर को काटा जाता था, जिनको कोड़े से प्रहार किया जाता था, बर्फ की सिल्ली पर लिटा कर मारा जाता था, उसके मुख से निकलती थी भारत माता की जय और वंदे मातरम। क्यों? क्योंकि भक्ति की शक्ति अपार है। यह भक्ति की ही शक्ति थी कि लोगों ने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया अपनी भारत माता के लिए। और इसी भक्ति की कमी से आज देश में जो नकारात्मकता फैल चुकी है, शिक्षा की कमी से जो अराजकता फैल रही है, उसे हमें दूर करने की बड़ी आवश्यकता है। और सर्वप्रथम इसके लिए अपने अंतरात्मा में देशभक्ति को तो लाना अनिवार्य होगा। अब देखिए, जहां जहां बड़े बड़े कानून बन रहे हैं, सरकारें भी कानून बना रही है और सराहनीय कदम उठा रही है, किंतु शहीदों को शहीदों का दर्जा अब तक नहीं मिल पाया है। उसका एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर देशभक्ति की थोड़ी सी तो कमी रह ही जाती है। और इसी देशभक्ति की कमी को अगर हम दूर कर लें तो हम उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। तो आइए हम संकल्प लें कि अपने देश की मर्यादा, अपने राष्ट्र की गरिमा और भारत माता के सम्मान के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर हो गए तो इसको कम ही आंकेंगे। और जो भारत माता की गोद में शहीद हुए हैं, उसके सम्मान के लिए, उनको शहीदों का दर्जा दिलाए जाने के लिए हम सतत प्रयत्नशील रहेंगे। और हमारा सरकार से भी आग्रह है कि हमारे इस लक्ष्य की पूर्ति में हमारा साथ दें और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के हवन की बलिवेदी पर पूर्णाहुति देने वाले सभी शहीदों को शहीदों का दर्जा घोषित किया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सबको सादर नमस्कार।